श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को आने वाली देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल 2023 में देव उठनी एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी इसके पूजन विधि के बारे में और आप जानेंगे देव उठनी एकादशी में क्या खाना चाहिए, देव उठनी एकादशी में तुलसी पूजन कैसे करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोले हरि ओम। दोस्तों देव उठनी एकादशी व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे हरि प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी को चतुर्मास का समापन होता है। साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पर लगी रोक भी हट जाती है। इसी दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अगले दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है। व्रती अपने घरों में तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम का विवाह कराते हैं। इससे सुख और सौभाग्य बढ़ता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं इस साल देव उठनी एकादशी कब है। देव उठनी एकादशी का पूजा मुहूर्त, पारण का समय और महत्व क्या है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवतागण उठते हैं, इसके लिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है और यह तिथि 23 नवंबर गुरुवार के दिन रात 9:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा से बाहर आते हैं। इसके बाद वे फिर से सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव से प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी को भगवान पाताल लोक को छोड़कर वापस अपने वैकुंठ धाम वापस आ जाते हैं। असुरराज बलि को दिए वचन के अनुसार भगवान विष्णु देवसेनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में रहते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का समापन हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं। उस दिन से विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। उस दिन से इनके लिए शुभ मुहूर्त देखे जाने लगते हैं। दोस्तों 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। उस दिन रवि योग सुबह 6:50 से शाम 5:16 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:16 से अगले दिन सुबह 6:51 तक है। वही सिद्धि योग दिन में 11:54 से अगले दिन सुबह 9:05 तक है। दोस्तों जो लोग 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे 24 नवंबर को सुबह 6:51 से सुबह 8:57 के बीच कभी भी पारण कर सकते हैं। उस दिन पारण के लिए 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। 24 नवंबर को द्वादशी तिथि की समाप्ति शाम 7:06 पर होगी। दोस्तों 23 नवंबर 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा 6:49 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:36 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 2:51 PM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 24 नवंबर 3:29 AM पर। राहुकाल का समय रहेगा 1:33 PM से 2:54 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:51 AM से 12:34 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 12:44 PM से 2:15 PM तक। ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा 5:13 AM से 6:01 AM तक। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का काफी महत्व है। हर महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन दोनों के नियम एक ही होते हैं। हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन एकादशी तिथि आती है।
इस दिन कई चीजों को खाने से परहेज किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं एकादशी व्रत में क्या खाए और क्या ना खाए। दोस्तों, एकादशी व्रत वालों को दशमी के दिन से ही तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पारण के दिन सात्विक भोजन ही करें। मूली, बैंगन, मसूर दाल, लहसुन, प्याज भोजन को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा गाजर, जौ, बैंगन, सेमफली, सलजम, पालक, गोभी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी पर चावल खाने से पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, एकादशी पर पान खाना भी वर्जित है, क्योंकि इससे भगवान विष्णु को पूजा में चढ़ाया जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय होती है। अगर संभव हो तो इस पावन दिन व्रत रखें। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस पावन दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पहले भगवान को भोग लगाए, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी के प्रति अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इस पावन दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करें। दोस्तों, देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को प्रातः काल सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। फिर उसके बाद उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु के व्रत एवं पूजा का संकल्प करना चाहिए और अपने घर के ईशान कोण में उनकी विधि विधान से फल, फूल, धूप, दीप, चंदन, भोग आदि अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के पूजा में एकादशी की कथा का पाठ या श्रवण जरूर करना चाहिए और सबसे अंत में श्री हरि और माता लक्ष्मी की आरती करना चाहिए तथा अधिक से अधिक लोगों को इस व्रत एवं पूजा का प्रसाद बांटना चाहिए। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत बगैर पारण के अधूरा माना गया है। इसीलिए व्रत के अगले दिन शुभ समय में पारण जरूर करें।